नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत एवं अनियर प्रत्यय। तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, जैसे देखना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस अर्थ में यह देखने योग्य, लिखने योग्य, पढ़ने योग्य, इस अर्थ में दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसे विधिलिंग के विकल्प के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि विधिलिंग में आप जानते हैं कि उसका रूप चलता है ना। जैसे भू धातु है तो भवेत भवेताम भवे भवे भवेतम भवेत भव्यम भवे भवे, तो इसमें चाहिए अर्थ में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उसमें भी चलता है। और यदि हम किसी कारणवश उस धातु रूप को याद नहीं कर पाए हैं तो तव्यत एवं अनियर प्रत्यय लगाकर हम जो है वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए, तव्यत का जो त है और अनियर का र है, दोनों का हलंत्यम तस्य लोपा से लोप हो करके तव्यत का सिर्फ तव्य शेष बचता है और अनियर का अनि शेष बचता है। तव्य और अनि, और इन दोनों प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। अब कर्मवाच्य के बारे में जानते होंगे, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया हूं। उसमें कर्मवाच्य कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति तथा क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। वैसे ही भाववाच्य में भी होता है। अंतर इतना है कि भाववाच्य में कर्म का भाव पाया जाता है, अर्थात अकर्मक धातुओं में भाववाच्य का प्रयोग होता है। तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का जो पुल्लिंग है वह बालक एवं राम के शब्द रूप के अनुसार चलता है। जैसे राम का शब्द रूप रामा रमा और रमा ऐसे चलता है, उसी प्रकार इनका भी तव्यत और अनियर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में रमा एवं बालिका के समान इसका शब्द रूप जो चलता है, वैसे ही इन धातु का प्रयोग होता है। जैसे रमा रमे रमा ऐसे चलता है, उसी प्रकार इनका जो है रूप चलता है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में पुस्तक एवं फल के समान इसका रूप बनता है, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो इस प्रकार से तव्यत एवं अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब देखते हैं प्रत्यय के अंतर्गत हम सबसे पहले तव्यत प्रत्यय का यहाँ पर उदाहरण बताएंगे। तो देखिए, नियम है इसका, धातु के अंत में यदि म है तो म का न हो जाता है। जैसे गम है, गम में धातु के अंत में म है, उसी प्रकार नम है, नम में म है अंत में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, न हो जाएगा। जैसे गंतव्यम, नंतव्यम। उसी प्रकार दूसरा है, यदि धातु के अंत में आ है तो उसके स्थान पर सीधा जो है धातु उसमें जुड़ जाता है। जैसे दा है, दा में आ है, घ्रा है, घ्रा में भी आ है, स्था, स्था में भी आ है धातु के अंत में, पा है, पा के जो है धातु के अंत में आ है, तो यहाँ पर क्या होगा, दातव्यम, घ्रातव्यम, स्थातव्यम, पातव्यम। उसी प्रकार तीसरा है, यदि धातु के अंत में ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ रहा है तो यहाँ पर गुण हो जाता है, जैसे ए हो जाता है। अब गुण में जानते हैं कि ए ओ अर, तो इसमें भी यह लागू होता है। जैसे यहाँ पर जी है, देखिए ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ ई है नी में, उसी प्रकार ची है तो इसमें ह्रस्व ई है, तो इसका ए हो जाएगा। जैसे जेतव्यम, जी का जेतव्यम, नी का नेतव्यम, ची का चेतव्यम, इस प्रकार हो जाएगा तव्यत प्रत्यय लगाने से। उसी प्रकार चौथा है, यदि धातु के अंत में उ या उ है, ह्रस्व उ या दीर्घ उ है, तो इसका ओ हो जाता है। जैसे श्रु है तो श्रु का ओ हो जाएगा, क्या होगा, श्रोतव्यम। यदि धातु के अंत में री है तो वहां पर अर हो जाता है। जैसे कोई धातु है क्री, यहाँ पर री है, उसी प्रकार मृ, यहाँ पर स्मृ, तो क्या होगा, क्री का कर्तव्य, मृ का मर्तव्य, स्मृ का स्मृतव्य। इस प्रकार से ये जो है तव्यत प्रत्यय हो जाता है। अब यहाँ पर सेट और अनिट, अब सेट को मैं बताया था स ईट सेट। जैसे कुछ धातुएं हैं जिसमें ई लग जाता है, जैसे भू धातु है तो भवितव्य हो जाएगा, उसी प्रकार लिख धातु है तो लिखितव्य हो जाएगा, और कुछ जो धातुएं हैं उसमें ई का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मैं उदाहरण बताया हूं। यहाँ धातु है और इसका पुल्लिंग रूप कैसे बनता है, तव्यत प्रत्यय का स्त्रीलिंग में कैसे इसका रूप बनता है, नपुंसक लिंग में कैसे बनता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, गम धातु है
तो यहाँ पर गंतव्य होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में गंतव्या होगा, नपुंसक लिंग में गंतव्यम होगा, जिसका अर्थ होता है जाना चाहिए या जाने योग्य। उसी प्रकार दूसरा है नम धातु। नम धातु में नंतव्य हो जाएगा, इसका जो है स्त्रीलिंग में नंतव्य होगा और नपुंसक लिंग में नंतव्यम होगा, जिसका अर्थ होता है नमस्कार योग्य या नमस्कार करना चाहिए। दा धातु है, तो दा धातु का पुल्लिंग में तव्यत प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? दातव्य। स्त्रीलिंग में दातव्य और नपुंसक लिंग में दातव्यम। पा धातु है, तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा पातव्य, स्त्रीलिंग में पातव्य और नपुंसक लिंग में पातव्यम। घ्रा धातु में तव्यत प्रत्यय जब लगाएंगे तो पुल्लिंग में इसका क्या बनेगा? घ्रातव्य, स्त्रीलिंग में घ्रातव्य और नपुंसक लिंग में घ्रातव्यम, जिसका अर्थ होता है सूंघना चाहिए या सूंघने योग्य। मुद धातु है, पुल्लिंग में इसका बनेगा मोदितव्य, स्त्रीलिंग में मोदितव्य, नपुंसक लिंग में मोदितव्यम, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना चाहिए या प्रसन्न होने योग्य। क्रोध धातु में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा इसका क्रोधतव्य, स्त्रीलिंग में क्रोधतव्य, नपुंसक लिंग में क्रोधतव्यम, जिसका अर्थ होता है क्रोध होना चाहिए या क्रोध होने योग्य। हस धातु में पुल्लिंग में हसितव्य, स्त्रीलिंग में हसितव्य और नपुंसक लिंग में हसितव्यम, जिसका अर्थ होता है हंसना चाहिए या हंसने योग्य। दृश धातु में यदि हम तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में बनेगा इसका द्रष्टव्य, स्त्रीलिंग में द्रष्टव्य, नपुंसक लिंग में द्रष्टव्यम, जिसका अर्थ होता है देखना चाहिए या देखने योग्य। भू धातु में पुल्लिंग में भवितव्य होगा, स्त्रीलिंग में भवितव्य, नपुंसक लिंग में भवितव्यम, जिसका अर्थ होता है होना चाहिए या होने योग्य। तो इस प्रकार और आप धातु में तव्यत प्रत्यय लगा करके इस प्रकार से रूप बना सकते हैं। अब देखिए तव्यत प्रत्यय जोड़ करके हम कुछ उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे छात्रेण प्रश्नः प्रष्टव्यः, क्योंकि छात्रेण कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, क्योंकि छात्र जो है क्या है? कर्ता है और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर छात्रेण रामेण होता है। उसी प्रकार छात्रेण तृतीय विभक्ति है और प्रश्न जो है कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति कर्म के अनुसार क्रिया जो है बना हुआ है, तो प्रष्टव्य, प्रष्टव्य मतलब प्रश्न भी क्या है? एक वचन है, तो प्रष्टव्य भी क्या है? एक वचन है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मया पुस्तकानि पठितव्यानि, क्योंकि मया यहाँ पे कर्ता है, मया का जो है तृतीय विभक्ति है कर्ता में, और पुस्तकानि देखो, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन है पुस्तक का, पुस्तकानि चलता है। उसी प्रकार पठितव्यानि, पठितव्यानि भी क्या है? बहुवचन है। फिर है मम पुस्तके पठितव्ये, यहाँ पर मम तो खैर क्या है? कर्ता है, और पुस्तके पुस्तकम पुस्तके द्विवचन है पुस्तके, तो द्विवचन का क्रिया भी बना है पठितव्ये। मया पुस्तकम पठितव्यम, अब देखिए यहाँ पर मया तृतीय विभक्ति करता है, पुस्तकम एक वचन है, तो पठितव्यम भी एक वचन का प्रयोग हुआ है, मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए। तौ लेखो लिखितव्यम, लिखितव्य, यहाँ पर तौ द्विवचन, लेखो द्विवचन है, तो लिखितव्य भी द्विवचन हो गया। उन दोनों को लिखना चाहिए। फिर है संगीत श्रोतव्यम, संगीतम श्रोतव्यम, अब यहां देखिए संगीत सुनना चाहिए, तो संगीत और यहां पर कर्म का भाव है, तो जहां पर अकर्मक होता है वहां पर भाववाच्य का प्रयोग होता है, तो यहां पर कर्म नहीं है, तो यह जो क्या है? भाववाच्य है, और इधर जो है कर्मवाच्य है। इस प्रकार जो है तव्यत प्रत्यय का उदाहरण है, और आप तव्यत प्रत्यय जोड़ करके इसी प्रकार से उदाहरण बना सकते हैं या वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं अन्यर प्रत्यय। अन्यर प्रत्यय में क्या होता है? र का लोप होता है, अनि शेष बचता है, और इसका भी प्रयोग तव्यत की तरह चाहिए योग्य अर्थ में होता है।
लेकिन ज्यादातर प्रयोग इसका योग्य अर्थ में, जैसे आपका दर्शनी, दर्शनी मतलब देखने योग्य। जैसे आप सुने होंगे कि तीरथगढ़ जलप्रपात दर्शनीय, तो तीरथगढ़ जलप्रपात क्या है, देखने योग्य है। उसी प्रकार लेखनी, लेखनीय मतलब लिखने योग्य, पठनी मतलब पढ़ने योग्य, श्रवणी मतलब सुनने योग्य। तो अनियर प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे योग्य अर्थ में ज्यादातर होता है तव्यत प्रत्यय की अपेक्षा। इसमें कुछ नियम है। यदि धातु के बाद या धातु में कोई ह्रस्व या दीर्घ ई है तो वहां पर अ होता है, ह्रस्व या दीर्घ उ है तो अ होता है, और यदि ऋषि के री है, री है तो र होता है। जैसे यहाँ देखिए जी है, यहाँ पर धातु में ई है, और नी में भी यहाँ पर दीर्घ ई है ना में, और यहाँ ह्रस्व ई है च में, तो जी का क्या होगा, अ हो गया। देखिए जैनी, नी का यहाँ पर नैनी, और ची का चैनी, तो यहाँ पर अ हो रहा है। उसी प्रकार देखिए भू, यहाँ में धातु में उ है, दीर्घ उ, तो इसका क्या हो गया, अनियर प्रत्यय लगाने से भवनी हो गया। उसी प्रकार क्री और मृ धातु है, यहाँ पर री है, ऋषि के री, तो इसका क्या बना, अनियर प्रत्यय लगाने से करणी मरणी। अब कुछ उदाहरण देखिए, यहाँ पर अन्य प्रत्यय लगा करके हम कुछ उदाहरण बना रहे हैं। जैसे त्वया पुस्तकम पठनीयम, यहाँ भी कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है अनियर प्रत्यय लगाने के लिए। तो त्वया पुस्तकम पठनीयम अर्थात तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो पुस्तकम कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य में वही है, जैसे कर्म जिस वचन और पुरुष का होगा उसी वचन और पुरुष का क्रिया भी होगा। तो पुस्तकम एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी एक वचन है, पठनीयम। दूसरा उदाहरण है नृपेन प्रजाः पालनीयाः। नृपेन तृतीय भक्ति, प्रजाः बहुवचन है, रमा रमे रमा होता है, उसी प्रकार प्रजाः बहुवचन और पालनीय भी बहुवचन है, पालनीया। राजा को प्रजाओं का पालन करना चाहिए। फिर है कलह न करणीय, झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर है यहाँ पर रम्या ग्रंथा पठनीया, यहाँ देखिए तृतीय भक्ति तो रम्या में है ही, और ग्रंथा बहुवचन है, उसी प्रकार पठनीया भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ग्रंथा बहुवचन है तो पठनीया भी बहुवचन हो गया। पुत्रेण पितरौ सेवनीय, यहाँ देखिए पुत्रेण तृतीय भक्ति है, और पितरौ, पितरौ क्या होता है, इसका जब समास विग्रह में जाएंगे तो माता च पिता च इति द्वंद्व समासः, एक शेष द्वंद्व समास। यहाँ पुत्र के द्वारा माता और पिता का सेवा करना चाहिए, तो पितरौ सेवनीय हो गया। फिर है श्रवणीयम गीतम, यहाँ देखिए अकर्मक धातु है, तो यहाँ पर भाववाच्य हो गया, गीता सुनना चाहिए। चैनियानी पुष्पानी, ये बहुवचन है, पुष्पम पुष्पे पुस्तकान पुष्पानी ऐसे रूप चलता है, तो चैनियानी मतलब फूलों का चयन करना चाहिए या फूलों को चुनना चाहिए। ये जो है आपका क्या है, अनियर प्रत्यय। यहाँ पर देखिए धातुओं में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे बनेगा और इसका अर्थ क्या होगा। अब जैसे एद धातु है, एद धातु में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा एधनिया, स्त्रीलिंग में एधनिया, और नपुंसक लिंग में एधनियम। एत का अर्थ होता है बढ़ना, तो अर्थात यहाँ पर बढ़ने योग्य या बढ़ना चाहिए इसका अर्थ होता है। दूसरा है भू, भू धातु में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में भवनीय बनेगा, स्त्रीलिंग में भवनीया, नपुंसक लिंग में भवनीयम, जिसका अर्थ होता है होने योग्य। पर धातु में यदि हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में पठनीय बनेगा, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक लिंग में पठनीयम, जिसका अर्थ होता है पढ़ने योग्य या पढ़ना चाहिए। दा धातु में पुल्लिंग में दानिया होगा, स्त्रीलिंग में दानिया, नपुंसक लिंग में दानियम, जिसका अर्थ होता है देने योग्य या देना चाहिए। क्रय धातु, क्रय मतलब क्या होता है,
खरीदना, तो पुल्लिंग में अन्यर प्रत्यय लगाने से क्रयणीयः बनेगा, स्त्रीलिंग में क्रयणीया, नपुंसक लिंग में क्रयणीयम, जिसका अर्थ होता है खरीदने योग्य या खरीदना चाहिए। रक्ष धातु में अन्यर प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा रक्षणीयः, स्त्रीलिंग में रक्षणीया, नपुंसक लिंग में रक्षणीयम, जिसका अर्थ होता है रक्षा योग्य, रक्षा करना चाहिए। पच धातु में पुल्लिंग में पचनीयः, स्त्रीलिंग में पचनीया, नपुंसक लिंग में पचनीयम, जिसका अर्थ होता है पचने योग्य। हस धातु में पुल्लिंग में हसनीयः, स्त्रीलिंग में हसनिया, नपुंसक लिंग में हसनियम, जिसका अर्थ होता है हंसने योग्य या हंसना चाहिए। गम धातु में अन्यर प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा गमनीयः, स्त्रीलिंग में गमनीया और नपुंसक लिंग में गमनीयम, जिसका अर्थ होता है जाने योग्य या जाना चाहिए। लब धातु, लब मतलब प्राप्त करना, ये आत्मनेपदी धातु है और इसका पुल्लिंग में बनेगा रूप लभनीयः, स्त्रीलिंग में लभनीया और नपुंसक लिंग में लभनीयम, जिसका अर्थ होता है पाने योग्य। तो इस प्रकार मैं कुछ उदाहरणों का यहाँ पर अन्यर प्रत्यय लगाने से उसका रूप क्या बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, ये बताया हूँ। इस प्रकार से और धातु में आप तव्यत और अन्यर प्रत्यय लगा करके इसका रूप बना सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।